दोस्तों, शायद आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि चीन और जापान जैसे देश के नाम से डर जाते होंगे। उनका पहला सवाल यही होता होगा कि भाई वहां अगर जाएंगे तो खाएंगे क्या। आम धारणा बन चुकी है कि इन देशों में लोग बहुत ही अजीबोगरीब चीजें खाते हैं जिसे खा पाना सबके बस की बात नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वहां के लोकप्रिय व्यंजन आपकी जुबान को भी पसंद आ जाए, साथ ही साथ आपका दिमाग उन चीजों को खाने की इजाजत भी दे दे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में खाने पीने की कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने या पीने के लिए हिम्मत की जरूरत है भाई। पर अगर आप प्रयोग करने में भरोसा करते हैं और दुनिया का हर स्वाद चखने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये अजीबोगरीब चीजें आपके लिए वाकई खास होंगी। तो दोस्तों, आखिर कौन सी हैं ये अजीबोगरीब चीजें, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चीन के लोग खाने के मामले में कहां तक नीचे गिर गए हैं। जी हाँ, वाकई में ये लोग बड़े ही अलग किस्म के लोग होते हैं। दोस्तों, क्या कोई याक के लिंग को खा सकता है? नहीं समझ में आई? मैं फिर से बोलता हूँ, क्या कोई याक के लिंग को खा सकता है? जी हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। यहाँ के लोग याक के लिंग को सुड़क सुड़क कर खाते हैं। इनका कहना है कि ये खाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान के लिए किसी जानवर का लिंग खाना कैसे जरूरी हो सकता है भाई? चीन के लोग समझाएं इस बात को जरा। अगर यही यार्क इन चीनी लोगों का लिंग खा ले तो कैसा रहेगा? लेकिन क्या ही कहें, किसी इंसान को आप समझा सकते हैं क्या? ये तो इंसान की शक्ल में गिद्ध है, गिद्ध। बाय द वे, गिद्ध भी किसी का लिंग तो नहीं खाती है। काऊ वेजाइना। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपका खून खौल जाएगा भाई। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो कि गाय के वेजाइना को बड़े शौक से खाते हैं। जी हाँ, ये काम भी सबसे ज्यादा चीन में ही किया जाता है। हालांकि चीन के साथ ही साउथ अमेरिका के कई देशों में भी ये खाना बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इस तरह का खाना खा कैसे सकता है भाई। कोई कैसे खा सकता है? मतलब क्या ही कहें, खाने के नाम पर कुछ भी खा लें, ये कैसे हो सकता है यार? लेकिन आज जो दुनिया में इतनी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं वो इन्हीं पापियों की वजह से फैल रही हैं। टैरेंटुलास। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई इंसान मकड़ी को खा सकता है? जी हाँ, वही मकड़ी जिसे देखने भर से लोगों की जान निकल जाती है। उसी मकड़ी को बड़े चाव से कई देशों में खाया जाता है। इन कंट्री की बात करें तो चीन नंबर 1 पर है और वहीं वियतनाम और कोरिया में भी इसको खूब खाया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि कोई इंसान कैसे मकड़ी खा सकता है भाई। जी हाँ, कोई इंसान कैसे इसको मारकर फ्राई कर सकता है। लेकिन चीन के मार्केट में आपको सुबह शाम यही देखने को मिलेगा, यही खाने को मिलेगा। आप देखेंगे कि लोग इसे ऐसे खा रहे हैं जैसे कि हम हल्दीराम का आलू भुजिया खाते हैं। अब क्या ही कहें यार, हर बात की अलग ही हद होती है। लेकिन कोरिया के लोग भी कम नहीं है। यहाँ पर भी मकड़ी को बड़े अच्छे से फ्राई किया जाता है और उसके बाद मसाला लगाकर इसको खाया जाता है। भाई, हम तो देखकर ही खाने की ना वोमिटिंग कर दें। मेरे ख्याल से आपका मन खराब हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, ये है ही इतना घिनौना सा। भला खाने के लिए अब बस मकड़ियां बची हैं क्या? कोपी लुवेक कॉफी। दोस्तों, जब बात हुई है खाने पीने की तो कोई कैसे कोपी लुवेक कॉफी का नाम भूल सकता है? जी हाँ, ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है जिसे पीने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि गुरु मजा आ गया भाई। लेकिन भाई, सिर्फ इस कॉफी को पीना है, इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करनी क्या? बताते हैं, क्योंकि ये जानवर की पॉटी से बनाई गई कॉफी है। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। जी हाँ, जानवर की पॉटी भी, वो भी ये कहकर कि यही है दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी। आज हम इसकी सच्चाई आपको बताते हैं। दोस्तों, बात तब की है जब नीदरलैंड का राज इंडोनेशिया के ऊपर था। कहा जाता है कि नीदरलैंड के लोगों को लगा कि इंडोनेशिया का वेदर परफेक्ट है कॉफी पैदा करने के लिए, सो कॉफी के पैदावार पर काम करना शुरू कर दिया गया। इंडोनेशिया के मजदूर दिन रात कॉफी के बगीचे में काम करते। भाई, जब आप किसी खाने पीने वाली चीज के साथ अटैच हो जाए ना, तो आपका भी मन करता है कि क्यों ना आप भी उस खाने की चीज का स्वाद ले लें। लेकिन इंडोनेशिया के लोग जो कॉफी प्रोडक्शन में काम करते थे, उन्हें अलाउड नहीं था कि वो कॉफी का स्वाद टेस्ट कर सकें। ऐसे में इंडोनेशिया के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक बिल्ली की प्रजाति कॉफी बीन्स को खाती है, लेकिन वो उस बीन्स को पचा नहीं पाती और पॉटी करके बीन्स को बाहर निकाल देती है। वहां के वर्कर्स ने उस बिल्ली के पॉटी को ढूंढना शुरू किया और उसमें से बीन्स निकालने लगा। बाद में जब उसने उस बीन्स से बनी कॉफी को पिया तो उसका स्वाद कमाल का था। दोस्तों, तभी से कोपी लुवेक कॉफी की शुरुआत हुई। अब आप कहेंगे कि भाई, बिल्ली की पॉटी से बने बीन्स की कॉफी कौन पिएगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉफी का ऑर्डर एडवांस में देना पड़ता है, तभी जाकर आप इसे पी पाएंगे। बर्ड नेस्ट सूप।
जी हाँ दोस्तों, जब तक इस दुनिया में चीनी लोग हैं ना, यहाँ पर कुछ भी खाया पिया जा सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे कि यहाँ के लोग बर्ड नेस्ट को भी नहीं छोड़ते। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये बर्ड नेस्ट को सबसे पहले पहाड़ों से लेकर आते हैं और उसके बाद उसे साफ करके खा लेते हैं। सूप जो इस बर्ड का नेस्ट बनता है वो बहुत ही महंगा होता है। जी हाँ, ये इनफैक्ट 1 लाख से 10 लाख तक जाता है। आप समझिए कि किस तरह का होता है। एक्चुअली में इस बर्ड नेस्ट सूप में चिड़िया का सलाइवा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसे स्वीट कॉर्न के साथ पकाया जाता है। जो यहाँ पर इस सूप को पीते हैं ना, उनका मानना है कि भाई इसे पीने के बाद बुढ़ापे में जवानी आ जाती है। जी हाँ, समझ गए होंगे आप कि चीनी लोग क्या सोचते हैं सूप के बारे में। इनका कहना है कि अगर आप इस सूप को एक बार पीते हैं तो आपकी जवानी 70 साल में भी 27 वाले लड़के की तरह हो जाएगी। अब आप ही कहिए भाई, क्या ही कहें मैंने। सेन नाग जी, वेल फ्रेंड्स, आपने कई सारे सी फूड्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब आपको हम ये भी दिखाते हैं कि कैसे एशिया के कुछ देश, पर्टिकुलरली चाइना एंड साउथ कोरिया के लोग कैसे बड़े चाव से ऑक्टोपस को खा लेते हैं। जी हाँ, इसे देखने से घिन आ जाए, लेकिन लोग इसको खाते हैं। सबसे पहले जरा इस नजारे को देखिए। ये लड़की रो रही है, अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो इस लड़की ने खाने में ऑर्डर दिया था जिंदा ऑक्टोपस का, उसने अपने लंबे पैरों से इसको जकड़ लिया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि यहाँ के लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते हैं। ये डिश चाइना एंड साउथ कोरिया में बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ के लोग ऑक्टोपस को जिंदा खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आपको बता दूं कि हर साल दुनिया भर में 7 लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते खाते ऑन स्पॉट मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने जिंदा ऑक्टोपस को अपने मुंह में लिया और अगर वो डायरेक्ट आपके थ्रोट में चला गया ना, तो समझिए कि आपका गेम ओवर भाई। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के शेफ एक बड़े से ऑक्टोपस को जिंदा काट देते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्टोपस की मूवमेंट प्लेट में होती रहती है। चाइना में तो आपको ये खाना हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। साउथ कोरिया में भी ऑक्टोपस को जिंदा ही खाया जाता है। यहाँ इसे अलग तरह से सॉस में डुबोकर खाया जाता है, लेकिन याद रहे कि इनसे जिंदा खाने से हर साल 7 लोग मरते हैं, और वो भी मिनट से पहले, यानी कि आपके पास संभलने तक का कोई मौका नहीं होता। वेल दोस्तों, क्या आपने यूरोप के कासू मार्जू की ब्लू चीज के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसका भी फर्मेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोसेस देखकर किसी को भी वॉमिटिंग आ जाए। दोस्तों, काजू मार्जू चीज को दुनिया का सबसे खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट माना गया है। इसे भेड़ के दूध से बनाया गया है। चीज बनाने की शुरुआत होती है जब मिल्क को कई दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वो इसलिए ताकि कई तरह के इंसेक्ट्स इसके ऊपर अपना अंडा दे सकें। उसके बाद इसे किसी अंधेरे वाले कमरे में 3 से 4 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इन 3-4 महीनों में इसे चीज के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट चलते हैं। आप देख भी सकते हैं किस तरह का ये चीज बनकर तैयार हो रहा है। इसे खाने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कहीं चीज के साथ आप कुछ और भी तो नहीं खा रहे। हालांकि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लोग इस तरह का खाना खाते क्यों हैं? तो इनका कहना है कि इस चीज का फ्रेग्रेंसी इसकी खासियत है। हालांकि अब यूरोप में इस चीज पर पूरी तरह से बैन लग चुका है, लेकिन अभी भी इटली के ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।